दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसका नाम है किलिंग कंफर्ट और इसे लिखा है जैरेड मून ने। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है, कंफर्ट आपकी ग्रोथ को मार देता है। अगर आप सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको जैरेड मून के बारे में बताता हूं, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये इंसान कौन है और इसकी जर्नी क्या रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये बुक क्यों इतनी पावरफुल है। जैरेड ओरिजिनली एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने यूरो नेटो जॉइंट जेट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्शन भी पाई थी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। लेकिन फिर एक इंजरी के कारण उनका पायलट करियर खत्म हो गया। अब सोचिए, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्रैश हो जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग तो टूट जाते हैं, कंफर्ट में चले जाते हैं, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैरेड ने क्या किया? उन्होंने इस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। वे एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में क्राइसिस कम्युनिकेशन लीड बन गए। साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग लीडर और फिटनेस प्रोग्राम मैनेजर भी बने। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो आप प्लान बी में भी एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कंफर्ट में सेटल ना हो जाएं। जैरेड ने हजारों मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन किया है और इस प्रोसेस में उन्होंने एक पैटर्न देखा। वे देखते थे कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते थे, जबकि बाकी एवरेज ही रह जाते थे। सभी के पास सेम रिसोर्सेज थे, सेम ट्रेनिंग था, सेम अपॉर्चुनिटीज थी। फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो लोग एक्सेल करते थे वो डेलिबरेटली डिस्कम्फर्ट चूज करते थे, वे इजी पाथ नहीं लेते थे। यही ऑब्जर्वेशन जैरेड को इस बुक लिखने के लिए इंस्पायर किया। वे एक फिटनेस कोच और एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिन्होंने 2 बार इंक 500 लिस्ट में जगह बनाई है। यानी ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है। किताब का सब टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, दी ओवरलुक्ड प्री रिक्विजिट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। यानी कंफर्ट को किल करना कोई माइंडसेट ट्वीक नहीं है, बल्कि ये वो फाउंडेशन है जिसकी आपको ज़रूरत है अगर आप ट्रूली लेवल अप करना चाहते हैं। ये कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये एक प्री रिक्विजिट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बुक कैसे स्ट्रक्चर्ड है। ये किताब 18 चैप्टर्स में बांटी गई है, जो 4 मेन सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड है। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक पर्पस सर्व करता है और टुगेदर मिलकर ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं जो डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करते हैं। इसका टाइटल है प्रेस फॉरवर्ड अगेंस्ट योर ओन डिज़ायर। यहाँ ऑथर एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। चाहे आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस रिजल्ट्स चाहते हो या फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, आपको अपनी ओन डिज़ायर के अगेंस्ट जाना होगा। चैप्टर 1 का टाइटल है 86% फेलियर। ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक है जो ऑथर प्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि 86% लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये फेलियर टैक्टिक्स की वजह से नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफर्टेबल पाथ चूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं। इंटरनेट पर हज़ारों डाइट प्लान्स हैं, वर्कआउट रूटीन्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। फिर भी ज़्यादातर लोग फेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेप्स नहीं लेना चाहते जो अनकंफर्टेबल हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना, जंक फूड छोड़ना, कंसिस्टेंट वर्कआउट करना, ये सब अनकंफर्टेबल हैं। चैप्टर 2 डिस्कम्फर्ट इफेक्ट के बारे में है। यहाँ ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्कम्फर्ट एक्चुअली कैसे वर्क करता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपका ब्रेन रेजिस्ट करता है, ये नेचुरल है। लेकिन यही रेजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है।
ये बिल्कुल जिम में वेट लिफ्टिंग करने जैसा है। मसल ग्रोथ तभी होती है जब आप मसल्स को स्ट्रेस देते हैं। चैप्टर 3 डेली ओवर डेकेड्स के बारे में है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते। ये डेली स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट होते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपको डेली बेसिस पर डिस्कंफर्ट चूज करना होगा डेकेड्स तक। कोर आइडिया ये है कि कंफर्ट आपका फ्रेंड नहीं है, इजी गोल नहीं है, हार्ड ही गोल है। मॉडर्न लाइफ ने हमसे सारी नेचुरल चैलेंजेस छीन ली हैं और उनके साथ हमारी रेजिलियंस भी चली गई है। ग्रोथ तभी होती है जब हम डिस्कंफर्ट में स्टेप करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंफर्ट। ये सेक्शन चैप्टर्स 4 से 9 तक है और यहाँ ऑथर बताते हैं कि कंफर्ट कैसे स्नीकी वेज में हमारी लाइफ में घुस जाता है। ये सेक्शन बहुत ही आई ओपनिंग है क्योंकि ये उन एरियाज को एक्सपोज करता है जहां हम रियलाइज भी नहीं करते कि कंफर्ट हमें वीक बना रहा है। चैप्टर 4 में स्नीकी कंफर्ट के बारे में बात की गई है। ये चैप्टर बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि ये शो करता है कि कंफर्ट तब भी शो अप करता है जब आपको लगता है कि आप हार्ड चीज कर रहे हैं। ये बहुत ही सटल होता है और सक्सेस, इनकम और हैबिट्स के थ्रू क्रीप इन करता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है। अब आप एक्सपेंसिव कार ड्राइव करते हैं, 5 स्टार होटल्स में स्टे करते हैं, फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं। सरफेस पे देखा जाए तो ये सक्सेस का साइन है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये स्नीकी कंफर्ट है। ये आपको सॉफ्ट बना रहा है, आपकी एज किल कर रहा है। चैप्टर 5 में प्रॉस्पेरिटीज प्लेग के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा आप सक्सीड करते हैं उतना ज्यादा आपको कंफर्ट से बचना पड़ता है। हम एंशिएंट किंग से भी बेटर लिव करते हैं, लेकिन ये कंफर्ट हमारी एज को किल कर रहा है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। वे कहते हैं कि आज एक मिडिल क्लास पर्सन भी उन फैसिलिटीज एंजॉय करता है जो पहले केवल रॉयल्टी के पास होती थीं। एयर कंडीशनिंग, हॉट वाटर, कंफर्टेबल बेड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स, ये सब चीज़ें पहले लग्जरी थीं, अब नेसेसिटी बन गई हैं। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी एक प्लेग की तरह काम कर रही है क्योंकि ये हमारी एबिलिटी को हैंडल करने की हार्डशिप्स को रिड्यूस कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सक्सेस के साथ कंफर्ट आता है और कंफर्ट के साथ कॉम्प्लिसेंसी। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हैं, अनप्लेजेंट पीपल से बच सकते हैं, चैलेंजिंग टास्क्स डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन यही चॉइसेस आपको वीकर बनाती जाती हैं। चैप्टर 6 आइडियाज के बारे में है। यहाँ ऑथर एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट बनाते हैं। वे कहते हैं कि बैड आइडियाज और लिमिटिंग बिलीव्स भी कंफर्ट का डिस्गाइज हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स को होल्ड करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो ये एक्चुअली एक कंफर्टेबल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ट्राई नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, फेलियर का रिस्क नहीं लेना पड़ता। इन्हें लेट गो करना भी किलिंग कंफर्ट का हिस्सा है। ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट है। हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिस्कम्फर्ट से, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ से भी रोकते हैं। चैप्टर 7 परफॉर्मेंस के बारे में है। यहाँ ऑथर डेली डिसीजंस के बारे में बात करते हैं जो आपकी एबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं कि आप कितना स्ट्रांग शो अप कर सकते हैं। अल्कोहल से लेकर स्लीप डिप्रिवेशन तक, पुअर न्यूट्रिशन से लेकर लैक ऑफ एक्सरसाइज तक, ये सब सीमिंगली स्मॉल चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली अफेक्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हर स्मॉल कॉम्प्रोमाइज आपको वीकर बनाता है। जब आप लेट नाइट में जंक फूड खाते हैं, जब आप वर्कआउट स्किप करते हैं, जब आप अल्कोहल के साथ स्ट्रेस डील करते हैं, ये सब कंफर्टेबल चॉइसेस हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी कैपेसिटी रिड्यूस करते हैं। चैप्टर 8 माइंड के बारे में है, जो ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल सेक्शंस में से एक है। यहाँ वे बताते हैं कि अगर आपका माइंड शार्प और रिजिलियंट नहीं है तो आप कंफर्ट में डिफॉल्ट हो जाएंगे। मेंटल टफनेस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। ऑथर मेंटल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह आप फिजिकल मसल्स को ट्रेन करते हैं, उसी तरह आपको मेंटल मसल्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। मेडिटेशन, कोल्ड एक्सपोजर, चैलेंजिंग बुक्स पढ़ना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना, ये सब मेंटल ट्रेनिंग के फॉर्म्स हैं। चैप्टर 9 लीडरशिप के बारे में है, जहां अल्टीमेट क्वेश्चन ये है, वुड यू फॉलो यू? ये एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ असेसमेंट टूल है। अगर आंसर नो है तो आपको वर्क करना होगा। सेल्फ लीडरशिप सबसे पहले आती है, फिर दूसरों की लीडरशिप आती है। ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ये एक बिहेवियर है। आप डेली बेसिस पर ही आंसर अर्न करते हैं। जब आप डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं, जब आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जब आप अपनी कमिटमेंट्स कीप करते हैं, तब आप सेल्फ लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तीसरा सेक्शन है द ट्रूथ।
एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट, ये फ्रेमवर्क ऑथर के एविएशन बैकग्राउंड से आया है और ये चैलेंज और केओस को मैनेज करने का प्रोसेस है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। एविएट का मतलब है जस्ट फ्लाई द प्लेन। एविएशन में ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहले प्लेन को एयर में स्टेबल रखो, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। लाइफ में इसका मतलब है डेली हैबिट से स्टार्ट करें, बिग थिंक मत करें, बस कंसिस्टेंट हो जाएं। मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, ये बेसिक चीजें पहले फिक्स करें। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। वो ग्रैंड प्लान्स बनाते हैं, बिग गोल सेट करते हैं, लेकिन बेसिक हैबिट्स इग्नोर करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप प्लेन फ्लाई करने से पहले ही नेविगेशन प्लान करने लग जाएं। पहले प्लेन को स्टेबल करना जरूरी है। नेविगेट का मतलब है हैबिट्स के प्लेस में आने के बाद डायरेक्शन सेट करना। यहाँ लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं, लेकिन ये तभी इफेक्टिव होता है जब आपकी डेली हैबिट स्ट्रांग हो। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो कोई भी गोल मीनिंगलेस है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि नेविगेशन बिना एविएट के ऐसा है जैसे आप एक सिंकिंग शिप पर मैप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पहले शिप को स्टेबल करो, फिर डायरेक्शन डिसाइड करो। कम्युनिकेट का मतलब है स्टेबलाइज और प्लान करने के बाद मेंटरशिप, कोचिंग और दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करना। ये हाईएस्ट लेवल है। जब आप अपनी लाइफ में मास्टरी अचीव कर लेते हैं तब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। बहुत से लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो एविएट करना भी सीख जाएं। वे मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं, कोचेस बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइफ में बेसिक डिसिप्लिन नहीं है। ऑर्डर सही रखना जरूरी है। पहले अपने डेली हैबिट्स फिक्स करें, फिर गोल्स सेट करें, फिर दूसरों को हेल्प करें। चौथा और लास्ट सेक्शन है रिजल्ट्स, द 86% प्रोसेस। ये सेक्शन शो करता है कि किलिंग कंफर्ट लाइफस्टाइल एक्चुअली कैसी दिखती है और इसे कैसे सस्टेन करना है। यहाँ ऑथर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं जिन्हें आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 13 बैलेंस के बारे में है। यहाँ ऑथर कोर ह्यूमन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपको चेक में रखना है। स्लीप, सनलाइट एक्सपोजर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मूवमेंट, ये सब फंडामेंटल्स हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर ये बेसिक एलिमेंट्स आउट ऑफ बैलेंस हैं तो कोई भी एडवांस स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। स्लीप के बारे में ऑथर बताते हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है। पुअर स्लीप आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है, आपकी विल पावर रिड्यूस करती है और आपको कंफर्ट में डिफॉल्ट करने के लिए फोर्स करती है। क्वालिटी स्लीप एक फाउंडेशन है स्ट्रांग माइंडसेट के लिए। सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर बताते हैं कि नेचुरल लाइट आपकी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है, मूड इंप्रूव करती है और एनर्जी लेवल्स मेंटेन करती है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ज़्यादातर टाइम इंडोर्स ही स्पेंड करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है। चैप्टर 14 फोकस के बारे में है। यहाँ डीप वर्क, रियल आउटपुट और मेंटल क्लैरिटी के बारे में बात की गई है। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में फोकस एक सुपर पावर बन गई है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं। डीप वर्क का मतलब है प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यह अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेशन चाहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, ये सब कंफर्टेबल हैबिट्स हैं जो आपकी फोकस एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करती हैं। ऑथर प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं फोकस इंप्रूव करने के लिए। फोन को दूसरे रूम में रखना, स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक सेट करना डीप वर्क के लिए, सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करना, ये सब सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। चैप्टर 15 ग्रिट के बारे में है। ऑथर बताते हैं कि ग्रिट कैसे ट्रेन करना है और क्यों ये आपकी एज है एक ऐसी वर्ल्ड में जो डे बाय डे सॉफ्ट होती जा रही है। ग्रिट का मतलब है परसिस्टेंस और पैशन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ऑथर कहते हैं कि ग्रिट नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। हर बार जब आप क्विट करना चाहते हैं लेकिन कंटिन्यू करते हैं, आप अपनी ग्रिट मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। चैप्टर 16 एसेंशियल हैबिट्स के बारे में है। यहाँ ऑथर हॉर्मीसिस, कोल्ड एक्सपोजर, हीट थेरेपी और डेलिब्रेट स्ट्रेस जैसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। हॉर्मीसिस एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहती है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। कोल्ड एक्सपोजर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट का। जब आप कोल्ड शावर लेते हैं या आइस बात करते हैं तो ये फिजिकली अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये आपकी मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। ये आपको टीच करता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है और आप इसे हैंडल कर सकते हैं। हीट थेरेपी भी सिमिलर बेनिफिट्स देती है। सोना सेशंस, हॉट योगा, ये एक्टिविटीज़ आपको डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल होना सिखाती हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन को सिस्टमैटिकली एक्सपैंड कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस के थ्रू। चैप्टर 17 मिस्टेक्स के बारे में है। यहाँ ऑथर उन बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं जो ग्रोथ को सैबोटाज करती हैं। कंप्लेनिंग सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऑथर कहते हैं कि कंप्लेनिंग से ज़्यादा कुछ भी ग्रोथ को फास्ट किल नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम सब कंप्लेन करते रहते हैं, वेदर के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कोवर्कर्स के बारे में, लेकिन ये एक्चुअली हमारी प्रोग्रेस को सैबोटाज करता है। कंप्लेनिंग एक विक्टिम माइंडसेट क्रिएट करती है
और आपको पावरलेस फील कराती है। ऑथर कहते हैं कि कंप्लेनिंग के बजाय सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में। ऑथर कहते हैं कि हर प्रॉब्लम एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में। चैप्टर 18 द कांस्टेंट बैटल के बारे में है। यहाँ ऑथर एक रियलिटी चेक देते हैं। वे कहते हैं कि कंफर्ट हमेशा वेट कर रहा है, आपको विजिलेंट रहना होगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम फिक्स नहीं। ऑथर कंपेयर करते हैं इसे गार्डन मेंटेन करने से। अगर आप कॉन्टिन्यूसली वीड्स नहीं निकालते तो वे आपके गार्डन को ओवररन कर देंगे। सिमिलरली, अगर आप कॉन्स्टेंटली कंफर्ट को चेक नहीं करते तो ये आपकी लाइफ को टेक ओवर कर लेगा। अब बात करते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। ऑथर का मेन मैसेज ये है कि अगर आप कंफर्ट चेस कर रहे हैं तो आप रॉन्ग थिंग चेस कर रहे हैं। सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आपको वीकर बना सकते हैं अगर आप केयरफुल नहीं हैं। ऑथर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वे 86% प्रोसेस कहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है सस्टेनेबल डिस्कम्फर्ट के लिए। आइडिया ये है कि आप हमेशा स्लाइटली अनकंफर्टेबल रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। ये एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट नहीं है जो अनसस्टेनेबल हो, बल्कि मैनेजेबल डिस्कम्फर्ट है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होती है। बुक में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेल्फ लीडरशिप का। ऑथर पूछते हैं, वुड यू फॉलो यू? ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है। अगर आप खुद को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? आपको डेली बेसिस पर इस आंसर को अर्न करना होगा। ये क्वेश्चन आपको फोर्स करता है कि आप अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करें। क्या आप वो पर्सन हैं जिसका आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं? क्या आप अपनी कमिटमेंट्स कीप करते हैं? क्या आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्ट्रांग रहते हैं? क्या आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं? ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। हम ऑप्टिमल टेम्परेचर्स में लिव करते हैं, स्लाइटली हंग्री फील करने पर ईट करते हैं और दिन भर सॉफ्ट चेयर्स में सिट करते हैं। हम अपनी लाइफ को एक टाइनी सर्कल ऑफ रूटीन में लिव करते हैं बजाय अपनी पोटेंशियल की बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने के। ये एक प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है। हमारे एंसेस्टर्स को डेली बेसिस पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। वेदर चेंजेस, फूड स्कैर्सिटी, फिजिकल डेंजर्स, ये सब नेचुरल डिस्कम्फर्ट्स थे जो उन्हें स्ट्रांग बनाते थे। मॉडर्न कन्वीनियंस ने इन चैलेंजेस को रिमूव कर दिया है, लेकिन साथ में हमारी रेजिलियंस भी चली गई है। ये बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फील करते हैं कि वे स्टक हैं, जो लोग टैक्टिक्स और टूल्स जानते हैं लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम टैक्टिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम कंफर्ट एडिक्शन में है। हमें लगता है कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें करेज चाहिए अनकंफर्टेबल थिंग्स करने का। ऑथर का एविएशन बैकग्राउंड इस बुक में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। पायलट्स को क्राइसिस सिचुएशंस में काम रहना पड़ता है और सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। इमरजेंसी में पैनिक नहीं कर सकते, इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। यही डिसिप्लिन ऑथर लाइफ में अप्लाई करने को कहते हैं। एविएशन में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड स्टिक एंड रडर स्किल्स। ये बेसिक फ्लाइंग स्किल्स हैं जो हर पायलट को मास्टर करने पड़ते हैं। फैंसी टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम्स बाद में आते हैं, पहले बेसिक स्किल्स सॉलिड करने पड़ते हैं। ऑथर यही फिलॉसफी लाइफ में अप्लाई करते हैं। पहले बेसिक हैबिट्स मास्टर करो, फिर एडवांस स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो। बुक का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देती है। एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट फ्रेमवर्क को आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको ओवरवेल्म नहीं करता। कोल्ड एक्सपोजर और हीट थेरेपी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी बुक में डिटेल में डिस्कस की गई हैं। ये डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ऑथर साइंटिफिक बैकिंग भी प्रोवाइड करते हैं इन प्रैक्टिसेस के लिए। कोल्ड एक्सपोजर स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करती है और मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करती है। हीट थेरेपी भी सिमिलर बेनिफिट्स देती है। साउना सेशंस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और रिकवरी एनहांस करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये प्रैक्टिसेस आपको टीच करती हैं कि डिस्कम्फर्ट मैनेजेबल है। बुक का मैसेज क्लियर है, कंफर्ट एनिमी है, हार्ड गोल है। लेकिन ये मैसेज नेगेटिव वे में नहीं दिया गया है। ऑथर पॉजिटिव और एनकरेजिंग टोन मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द बुक। वे ये नहीं कहते कि लाइफ मिजरेबल होनी चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ अनकंफर्टेबल होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुक सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में नहीं है, ये बिजनेस सक्सेस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में भी है। कंफर्ट सभी एरियाज में ग्रोथ को किल करता है। रिलेशनशिप में भी अगर आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं तो रिलेशनशिप स्टैग्नेट हो जाता है। बिजनेस में भी अगर आप रिस्की डिसीजंस नहीं लेते तो ग्रोथ नहीं होती। ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं जो बुक को रिलेटेबल बनाता है। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है,
पायलट करियर से एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी, मिलिट्री ट्रेनिंग से सिविलियन लाइफ में ट्रांजिशन, फेलियर से सक्सेस तक का पाथ, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो बुक को ऑथेंटिक बनाते हैं। ऑथर ऑनेस्ट हैं अपनी स्ट्रगल्स के बारे में भी। वे एडमिट करते हैं कि कंफर्ट को किल करना इजी नहीं है, ये डेली बैटल है, लेकिन वे ये भी शो करते हैं कि ये पॉसिबल है और वर्थ इट है। बुक में एक सेक्शन है रिसर्च के बारे में भी। ऑथर रिसर्च स्टडीज रेफरेंस करते हैं जो सपोर्ट करती हैं उनकी थ्योरीज को। साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और फिजियोलॉजी के रिसर्च से एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि डिस्कम्फर्ट एक्चुअली बेनिफिशियल है। बुक का कंक्लूजन ये है कि कंफर्ट हमेशा स्नीक इन करने की कोशिश करेगा। आपको कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना होगा। ये एक लाइफ लॉन्ग बैटल है, लेकिन ये वर्थ इट है क्योंकि इसी से एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स आते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये बैटल जीतने योग्य है क्योंकि इसके रिवॉर्ड इमेंस हैं। ऑथर का फाइनल मैसेज ये है कि आप चूज कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी चूज कर सकते हैं या आप अनकंफर्टेबल एक्सेलेंस चूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था किलिंग कंफर्ट बुक का कॉम्प्रिहेंसिव समरी। मेन टेक अवे ये है कि अगर आप ट्रूली ग्रो करना चाहते हैं तो कंफर्ट को किल करना होगा। इजी पाथ मत चूज करें, हार्ड पाथ चूज करें, क्योंकि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है, कंफर्ट में नहीं। ये बुक आपको प्रैक्टिकल टूल्स देती है इस जर्नी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन आपको ही लेना होगा। रिमेंबर करिए, कंफर्ट किल्स ग्रोथ, लेकिन डिस्कम्फर्ट बिल्ड्स कैरेक्टर।